हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो स्टडी पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ाएंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग अपने सामने पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी को सामने खोल कर रखें, अन्यथा आपको क्लास को समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप लोग आवर्त सारणी को खोल के रखिएगा सामने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व का परिभाषा को समझ लेते हैं। परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, टाइपिंग नहीं हुआ है इसमें। परिभाषा को सुनिए आप। जिनका n-1 डी उपकोष अपूर्ण होता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जिनका n-1 डी उपकोष अपूर्ण होता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यस उपकोष में आप लोगों का कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? यस उपकोष में आप लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनमें कक्षक कितने होते हैं? इसमें कक्षक एस में 2 होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एक कक्षक होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में 5 और एफ में 7 सॉरी। अब इसका हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं। कैसे जानेंगे, मतलब किस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे। देख ट्रिक ये है, जितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसका आधा कर देंगे। जैसे एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसका आधा क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए तीन बॉक्सेस में बनेंगे। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए 5 बॉक्स बना हुआ है आप लोगों के सामने। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए इसमें 7 ऑर्बिटल होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोगों का? आगे समझ लेते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं। तो जो 36 पंक्तियां हैं वो कितनी हैं? 7। 36 पंक्तियों की संख्या कितनी है? 7 36 पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें आवर्त कहते हैं। और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं या 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है। अब जो ग्रुप 1 है आप लोगों का, ग्रुप 1 फर्स्ट में देखिए, उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें 1 और 2 को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं इसमें। और ग्रुप 13 से लेके 18 तक आप लोगों का पी ब्लॉक का तत्व है। और ग्रुप 13 से लेके 12 तक डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रुप 1 और 2 में एस ब्लॉक के तत्व हैं आप लोगों के। और ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के तत्व हैं। और ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व में एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक 57 से 71 और 89 से 103 तक एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोगों का? आगे है एफ ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना। एफ ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना नहीं होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये आप लोग डी कर लीजिएगा, यहाँ पे रहेगा डी ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना। ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को ढूंढने का ट्रिक है हमारा इलेक्ट्रॉन का विन्यास। मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, जो n का अधिकतम मान होगा उसे आवर्त संख्या मान लेंगे। फिर से बताते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर n का अधिकतम मान होगा उसे आवर्त संख्या मान लेंगे। ठीक है। और वर्ग कैसे पता लगाएंगे? वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वर्ग निकल के आ जाएगा। 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। अभी हम आप लोगों को डी ब्लॉक के तत्वों का परिभाषा बताए थे ना, ये तो बताए थे। जिनका n-1 डी उपकोष अपूर्ण होता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसका सूत्र यही अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 + 1-1 डी के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? दिख रहा है आप लोगों को ना स्क्रीन पे। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन क्या है?
एससी को कहते हैं हिंदी में स्कैंडियम। परमाणु क्रमांक कितना है, जेड को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक 21 का आवर्तवाद समूह को स्पष्ट करें, मतलब कि स्कैंडियम का आवर्तवाद समूह निकालें। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि कैसे आवर्त और समूह को निकालते हैं। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 में n का अधिकतम मान कितना है, n का अधिकतम मान है 4, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोग कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें अधिकतम मान क्या है, इसमें अधिकतम मान क्या है, इसमें अधिकतम मान क्या है 4 है ना, n का अधिकतम मान 4 है, इसलिए हम लोग आवर्त संख्या सिंपल 4 ले देंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ होगा। फिर से देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखेंगे n का अधिकतम मान क्या होगा, n के अधिकतम मान को ही आवर्त संख्या मान लेंगे। इसमें क्या हुआ है, सबसे n का अधिकतम मान क्या होगा 4 होगा, इसलिए आवर्त संख्या 4 होगा। स्कैंडियम को आप लोग देखेंगे तो किस में उपस्थित होगा, ये आवर्त नंबर 4 में उपस्थित है। उसके बाद वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग में क्या करेंगे, समूह या वर्ग निकालने के लिए 2 + n - 1d के इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करेंगे देखिए इसमें 3d1 है, ठीक है, लास्ट में इसमें क्या है 3d1। तो इसमें डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है और फार्मूला क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है, यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। उसके बाद 2 + 1 मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 लिखा गया है, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस परमाणु का समूह या वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर ब्लॉक पूछ लिया जाएगा तो ब्लॉक क्या होगा, तो ब्लॉक के लिए देख लेते हैं एक बार। ब्लॉक होगा आप लोगों का डी। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा गया है, इसलिए इसका ब्लॉक डी हो जाएगा। जिसका भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा होगा जिस उपकोष में, वही उसका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 3D श्रेणी के तत्व। 3D श्रेणी क्या है, 3D श्रेणी को हम देख लेते हैं। 3D श्रेणी यही है आप लोगों का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका परमाणु क्रमांक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 21 से लेके 30 तक 3D श्रेणी के तत्व हैं, ठीक है। 21 से लेके 30 तक 3D श्रेणी के तत्व हैं। इनको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है याद करने का लिए ट्रिक, इसमें क्या है, शक्ति, वक्रमन, फेको, निकुंजन। सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा SC मतलब स्कैंडियम। और टी, इसमें टी को देखिए, टी से TI। उसके बाद वक्रमन का क्या हो जाएगा, वैनेडियम। कर से क्या हो जाएगा, क्रोमियम। उसके बाद मन से क्या हो जाएगा, MN। उसके फेको का क्या हो जाएगा, FE। उसके बाद निकुंजन में NI हो जाएगा, CU हो जाएगा, ZN हो जाएगा। बस क्लियर है। इसलिए एक लाइन से आप लोग 3D श्रेणी के तत्व को याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों का सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 है। आप इसे किस समूह या वर्ग में रखेंगे, यही तो पूछा है ना, किस समूह या वर्ग में रखेंगे, मतलब किस समूह या वर्ग में रखेंगे। तो इसका वही अभी वर्ग निकालना बताए थे हम, क्या बताए थे, 2 + n - 1d के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 + n - 1d के इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, अगर इसका हम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा इसका। देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + क्या करेंगे 3 कर देंगे, इसका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस वर्ग या समूह में रखेंगे, 5वें में रखेंगे, 5वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पाँचवा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 है। आप इसे किस समूह या वर्ग में रखेंगे। फिर वही समूह या वर्ग निकालने को दिया है, तो कैसे निकालेंगे, फिर निकाल लेते हैं कैसे होगा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को देखना है, क्या है 3d5, क्या है 3d5। तो 5 + 2 = कितना आ जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना आया है 7वें, तो 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7वें वर्ग में इसे रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 है। आप इसे किस आवर्त में रखेंगे। अब की बार क्या निकालना है, आवर्त निकालना है। तो आवर्त निकालने के लिए हम बताए थे ना, यन का अधिकतम मान बताए थे। तो यन का अधिकतम मान इसमें देखिए क्या है, इसमें यन का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसमें यन का अधिकतम मान कितना है 4 है। यन का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 4। और इसमें पूरे में इतने में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 4 है ना। तो यन का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे में रखेंगे, इसे चौथे में रखेंगे। ठीक है, आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क है कि एटॉमिक नंबर 25 24 27 और 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।